दिया गया है, सरकार के द्वारा इसे तोड़ दिया गया। उसके बाद अम्बेडकरी जनता जो है वो आक्रोशित है। पिछले 15 दिनों से नागपुर के अंबाझरी यहाँ पर जो है अम्बेडकरी जनता आंदोलन कर रही है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी के जो है पीछे अम्बेडकर भवन था, जो अम्बेडकर जब आए थे नागपुर में दीक्षा देने के बाद यहीं पर जो है उनका सत्कार किया गया था। उसी के लिए नागपुर महानगर पालिका ने बाकायदा एक भवन बांधा और उसको बाकायदा 2020 में तोड़ दिया गया है। जब वो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब तोड़ दिया गया। हालांकि जब उसका निर्णय था, जब देवेंद्र फडणवीस जब सरकार में थे मुख्यमंत्री, तब उसका निर्णय लिया गया था, ऐसी जानकारी है। अम्बेडकरी जनता के कुछ महिलाएं हमारे साथ है जो पिछले 15 दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रही है। मैम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सरोज आगला हूँ और सिर्फ ये आंदोलन का नहीं, पहले से जब मोर्चे का ये था, ये तो फिर जोन वाइज हमारी जब मीटिंग्स हुई थी, जब से यानी मैं इस आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ। कई तरह के कई प्रकार के हमने आंदोलन इसके लिए चलाए हैं। अभी ये तो धरना आंदोलन महिला का 20 तारीख से चालू है यहाँ पे। आपने लगातार आंदोलन किए, 1.5 साल ये घटना हो गई जब इनको तोड़ दिया गया, बावजूद इसके सरकार जो है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का इसके और कोई पक्ष भी नहीं है, सरकार ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट भी अब तक जारी नहीं किया है। तमाम जो है दो महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान ये घटना हुई, बावजूद इसके उनके जो कांग्रेस के कुछ लोग होंगे वो कहते हैं कि हमने नहीं तोड़ा, या फिर बीजेपी के लोग नहीं तोड़ा, लेकिन अब जो है ये तो तोड़ दिया गया, ये तो उद्ध्वस्त हो गया। अब क्या होगा? क्या आपकी मांगनी है कि वापस इसे बनाया जाए? देखिए, ये तो आघाड़ी सरकार के इसमें भी ये चालू थी, ये प्रक्रिया तो उनके इससे भी चालू हुई है। और भवन तोड़ने का काम तो ये तो अभी इस सरकार से यानी बीजेपी की सरकार के कारण इसमें ये हुआ है। तो हमारा तो यही कहना है ना कि ये जो स्पॉट था, ये जो भवन था, उससे ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पे था, और वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जहाँ जहाँ नाम आएगा वहाँ वहाँ हमारी आस्था उससे जुड़ी रहेगी। फिर वो दीक्षा भूमि रहे, चाहे ये भवन रहे, या शाम होटल रहे, या फिर और पटवर्धन ग्राउंड का मुद्दा रहे, तो इससे हमारी एक आस्था जुड़ी हुई है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के भवन को इस तरह से गिरा है, बुलडोजर से गिरा है। ये आप यहाँ देख नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ हमने देखा है वहाँ जाके अंदर, तो यानी छोटे छोटे पत्थरों में उसको वो इमारत को तब्दील किया है। तो ये मैं तो कहती हूँ वो इमारत को पत्थरों में तब्दील नहीं किया है, उन्होंने हमारे भावनाओं को कुचला है, हमारे भावनाओं पर उन्होंने बुलडोजर चलाया है, हमारी निष्ठाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। तो हमारा तो यही डिमांड है, हम इसलिए बैठे कि ये जो 20 एकड़ जगह है, ये 20 एकड़ जगह के साथ हमें इस जगह पे हमें भवन बना के चाहिए। हमारी और कुछ डिमांड नहीं है, हम शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन चला रहे हैं, और हमारा ये है कि हमें वो जगह दे और भवन बना के दे। नहीं दिए सरकार, क्योंकि सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई फिलहाल करती दिखाई नहीं दे रही है। अगर नहीं सरकार को इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करती तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा आंदोलन तीव्र होगा, आक्रामक होगा, और आगे ले जाएंगे। कोर्ट भी जाएंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। अभी जा ही रहे हम, स्टेप बाय स्टेप हमारा चालू है। तो और भी कुछ महिला हमारे साथ है। मैम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सरोज डांगे। मैम, जो भवन तोड़ दिया गया है, 1.5 साल से आप आंदोलन नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर कोई ठोस कदम फिलहाल सरकार के द्वारा तो नहीं उठाया गया। आपका ऐसा नहीं लगा कि आपसे आंदोलन ही कर रहे हो लेकिन सरकार उसके ऊपर जानबूझकर जो है निगलेक्ट करते दिखाई दे रही है? देखिए सर, कोई भी चीज़, हमारे जो समाज है उस समाज को कोई भी चीज़ इतनी आसानी से कभी नहीं मिली है, उनको देना भी होगा। आज तक का इतिहास है कि जो भी चीज़ें इन वंचित शोषित समाज को मिलती है उनको तरसा तरसा के दिया जाता है। उन्होंने डिमांड किया और उन्हें मिल गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो हमें इस बात की आदत हो चुकी है कि हमारी ये लड़ाई इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। हमारी जो डिमांड है वो डिमांड भी इतने जल्दी हमारी पूरी होने वाली नहीं है। और हम यदि इस आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो हमारा ये तय है कि जब तक ये चीज़ें, हमारी जो डिमांडें हैं, ये जो जगह है, वो जब तक हमें मिलती नहीं है तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार को हमारी ये सब मांगों पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार यह किसी एक गुट के लिए, एक समूह के लिए काम नहीं करती। तो इस देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, यह सरकार की जवाबदारी होती है। और हम कोई अनुचित न्याय की मांग नहीं कर रहे हैं,
हमारा जो था, हमारा यानी वो एनएमसी का ही था। एनएमसी को जाकर हमने मांगा नहीं था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्मारक यहाँ खड़ा किए। जब आपने उसको खड़ा किए तो फिर हमारे आस्थाओं के साथ खेल क्यों हो रहा है? सरकार चाहे जो भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, हमारे साथ कोई भी खेल ना खेल के हम जो न्यायिक है, हमारी मांगे न्याय के लिए है, वो न्याय हमें मिलना चाहिए। इतनी ही हमारी ये है। हम हमारी जो 20 एकड़ जो जमीन इसमें है, हमने कभी 40 एकड़ की डिमांड नहीं की है। जितनी है उतनी ही हमें जमीन चाहिए। हमारा जो स्मारक है वो हमें हमारा स्मारक चाहिए। तुमको नहीं स्मारक बनाना है, हम बना लेंगे, लेकिन हमारी जमीन हमें चाहिए। मैम आपका नाम बता दीजिए पहले। मैं पुष्पा बौद्ध हूँ। मेरी पहले की बहनों ने कहा ये स्मारक जो तोड़ा गया है, जिस तरीके से तोड़ा गया, सबका कहना ऐसा है कि हम 1.5-2 साल से ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जो भी हम महिलाओं के कारण ये आंदोलन चलते जा रहा, इसका प्रतिरूप ऐसा हो रहा है, दिख रहा है कि ये लोग धीरे धीरे इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित कर रहे, पर मान नहीं रहे हैं या ना समझे जाए टाइप का कर रहे। पर मुझे इतना ही कहना है कि चाहे हमारे गडकरी बंधु हो, चाहे हमारे भूखे बंधु हो, चाहे फडणवीस हो, इनका एक ही कहना है कि बाबा साहब का नाम हर जगह भाषण में लेते हो। हमने सुना है, आप भी सुनते हैं, जनता सुनती है, पर जब बाबा साहब का नाम इतने आदर्श से लेते हैं, दीक्षा भूमि जैसे जगह पे खड़े रह के लेते हैं, और वो दीक्षा भूमि से ये जगह क्या कम थी जिन्होंने इस तरीके से इस पर धावा बोल के अपनी नीतिमत्ता से इस बात को तोड़ा गया है। और ये सीधा ये जो जनता, ये महिलाएं दिख रही है, इनकी भावनाएं इस जगह से जुड़ी है, क्योंकि कितने तो भी ये लोग बस्ती के पास में ही रहते, इसी के पास में। तो ये जो हो रहा है, तो हमारी कोई भी सरकार हो, हमारी पहले बहन सरकार कोई भी हो, पर बात है हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी की और उनकी भावनाओं को अनुयायी को, मतलब अनुयायी यानी मतलब उनके विचारों का अनुसरण करने वाले लोग, ऐसे कितने लोग हैं। बहुजन समाज है, और ये बहुजन समाज के विचारों को, मतलब बाबा साहब के विचारों को धक्का पहुंचाया है। तो इस जमीन के लिए, जैसे कि आपका सवाल था, गवर्नमेंट कोई रिएक्शन नहीं ले रही या कोई कुछ नहीं बोल रहे, पर लेंगे जरूर, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है, और बुद्ध की धरती पर अन्याय हो नहीं सकता। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, कभी ना कभी तो उनको इन बातों पर विचार करना ही पड़ेगा। और रही बात, अभी आप देख रहे 300-400 के करीब महिलाएं हैं, अभी ओबीसी वर्ग आके गया, शिवसेना के लोग आके गए, सभी लोग आके जा रहे हैं अपना अपना। अभी मतलब अनुसूचित जाति के लोग आके गए, मूल निवासी के लोग आके गए, और सभी का कहना है कि हम सब आपके साथ है। तो जब ये सारा समाज, सारा तबका एक साथ आएगा, बहुजन समाज, और तब ये गवर्नमेंट को ये बातों को मानना ही पड़ेगा, सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात, ये जगह लेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, पर हमने ऐसा तय कर लिया है, सुबह से लेकर शाम तक महिलाएं कितने दूर दूर से अपने काम धंधे छोड़ के, चाहे ऑफिसर है, और यहाँ पूरी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, पूरी एजुकेटेड महिला है, कुछ महिलाएं ग्रामीण इलाकों से, कुछ महिलाएं बस्ती से, पर सभी का एक कहना है कि हम ये जगह लेके तो रहेंगे। एक सवाल ये भी खड़ा किया गया था अभी कि जब स्मारक था या भवन था, तब इसके ऊपर इस समाज के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब टूट गया तब विरोध करने के लिए खड़े हो गए। तो जब यहाँ पे भवन था, तब उसके लिए समाज के लोग कभी भी सामने नहीं आए, ऐसा भी सवाल खड़ा किया जाता है। नहीं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है कि समाज के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, अभी यहाँ मतलब आपका हिल टॉप है, अंबाझरी एरिया जहाँ भूखे सर रहते हैं, उसी के बाजू में सुदाम नगरी है, अजय नगरी है, मतलब पांड्रा बोड़ी है। यहाँ के सभी लोग ऐसे, आपको कितना उदाहरण मिलेगा जिनकी शादियाँ हो चुकी, यहाँ सम्मेलन हो चुके हैं। काशीराम साहब, यहाँ धम्मशिखर परिषद हुआ है, और यहाँ वामनराव गोडबोले जी ने बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा शिखर
परिषद हुआ है, यहाँ ऐसे बड़े बड़े काम हुए, कितने नेताओं की, कितने लोगों की, जो आम्बेडकरी विचारधारा के लोगों की, उनके प्रूफ है, शादियां हो चुकी है, कितनों के पास सालों से पूरे कागज पत्र है, हमारे पास पूरा पूरा लिखित में पूरा है, पर अभी उन लोगों ने इलीगल पद्धति से लीगल बना के पूरा प्रूफ आपको ऐसा लोगों तक पहुंचा रहे कि इन्होंने ध्यान नहीं। ये तो सीधा सीधा आम्बेडकरी जनता को गुमराह करने की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये गलत बात है कि कैसा आपको लगता है ऐसा कि आम्बेडकरी जनता इतना निगलेक्ट करेगी 20 एकड़ जमीन। और ये बात पर उन्होंने कोरोना पीरियड में चुपचाप तरीके से, कोरोना पीरियड में किसी को काना कान खबर न देते हुए चुपचाप वो जगह को और वो बिल्डिंग तोड़ी गई, स्मारक तोड़ा गया, और ये देखिए ये टीन किस तरीके से लगाए गए। तो ये आपको भी, देखने वालों को, उनको भी समझ में आ रहा है, झूठ उतना ही बोले, झूठ उतना ही करे, पर ये बुद्ध की धरती है, चाहे जो भी हो जाए, ये आंदोलन एक बार ये बातें सारे देश विदेश में फैल जाएगी तो बुद्ध की और सबकी नजरें झुकेंगी। और ये बाबा साहब की अस्मिता का प्रश्न है, उनके अनुयायियों का प्रश्न है। हमारी भावनाओं को दुखा के इस तरीके से किया तो हमारी लड़ाई तो जहाँ तक हो सके लंबी भी नहीं जानी चाहिए, हम ऐसा भी नहीं चाहते, पर हमारी पूरी कोशिश है और हम वो कर रहे धीरे धीरे पूरी कोशिश कि जल्द से जल्द इसका निर्णय लिया जाए। नहीं लिए तो फिर ऐसे आंदोलन होता रहे? नहीं, ऐसे आंदोलन करते बैठेंगे, हमारे पास इतना टाइम है, हो ही नहीं सकता। उसके लिए कुछ ना कुछ तो कदम हम उठाएंगे। हम क्या इतने सादे दिखते हैं और बुद्ध के लोग शांत प्रिय दिखते हैं, इसका मतलब हमने आंदोलन ही करते रहे? नहीं, आप नामांतरण की बात नहीं भूल सकते, आप बहुत सारी चीजें नहीं भूल सकते। हम सिर्फ आंदोलन नहीं करेंगे। अब 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, हमने उनको मौका दिया है, मौका भी, और बोलते हैं ना सबको चांस तो देना पड़ता है, तो हमने चांस दिया है। अभी 1.5-2 साल ही हो रहे हैं, अभी उनको भी पता चल जाएगा। आंदोलन कम में कम होगा, पर जो भी होगा वो बहुत तीव्र होगा। चेतावनी है सरकार के लिए? हाँ, चेतावनी तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती चेतावनी, पर सच्चाई है, ये एकदम सच्चाई है। क्योंकि ये आम्बेडकरी जनता जो है ना, ये इतने बड़े व्यक्ति का, जिसने भारत का संविधान लिख के ये भारत देश की महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, यहाँ ऐसा कोई कर नहीं पाया। एकमात्र ऐसा व्यक्ति हुआ जिन्होंने महिलाओं के अधिकार में, कितने सारी महिलाओं के अधिकारों में इतनी, और महिला एक बार जाग जाएगी तो ये आंदोलन का रूप एकदम सीधा और सही होगा और फैक्ट होगा। बस, धन्यवाद। आप क्या बताओगे कि ये जो भवन जो है तोड़ दिया गया है, अब आंदोलन लगातार किया जा रहा है, इस आंदोलन का स्वरूप फिलहाल आंदोलन तक ही सीमित दिखाई दे रहा है, बाकी सरकार की तरफ से किसी भी तरह से कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और ये जो भू माफियाओं ने अवैध तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के सांस्कृतिक भवन को गिराया है, उसके पीछे का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये जो ज़मीन है 20 एकड़ ज़मीन, इसका करीबन आज का कॉस्ट अगर पकड़ा जाए तो 800 से 1000 करोड़ का है। तो ये जो षड्यंत्र हुआ है बाबा साहब का नाम का जो सांस्कृतिक भवन गिराने का, ये तो यही नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को ठेस पहुंचाई जाए, यही नहीं तो दूसरी बात है, वैसे भी अभी के तारीख में जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी नष्ट करने की साजिशें हो रही है, बाबा साहब के समाज को बारंबार तकलीफें दी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा मामला इसमें आर्थिक रूप से है। भूमाफिया आपने कहा, कौन भूमाफिया है? भाजपा के कुछ विधायक का नाम भी इसमें सामने आया था कि क्या उनकी भूमिका है? देखिए कैसा है, एक गरुड़ा जो अम्यूजमेंट पार्क के लोग हैं, तो उसके अंदर में कांग्रेस के भी लोग शामिल है, बीजेपी के भी लोग शामिल है, जो डायरेक्टर्स होते हैं उसमें दोनों लोग शामिल है। ठीक है, जिस वक्त ये बाबा साहब का ये भवन गिराया गया था, उस वक्त भी यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और नितिन राउत जी यहाँ पर पालक मंत्री थे। ठीक है, ये फैसला जब हुआ था वो बिल्डरों को ये जमीन देने का, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस की और भाजपा की सरकार थी। तो दोनों का रोल है इसके अंदर में, और ये आर्थिक मुद्दा है, बहुत बड़ा आर्थिक फ्रॉड ये किया जा रहा है। आर्थिक लाभ अपने मित्रों को, उद्योगपति मित्रों को पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद में ऐसा है कि हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम लोगों का तो ये कोशिश है कि भैया अगर
तुम लोग हमारी परीक्षा लेते हो तो हम भी बाबा साहब की औलाद है, हम लोग तो बिल्कुल शाहीन बाग की तरह आंदोलन करेंगे। और आज आपको अगर यहाँ पर 5,000 लोग दिख रहे हैं, कल 50,000 दिखेंगे। दूसरी बात है कि हमने इसके आगे में भी सारे पार्टियों के नेताओं से मिलने की सोची है। उन लोगों के हम लोगों को राय जानना भी आपकी पार्टी की क्या भूमिका है इस आंदोलन के पीछे में, आप साथ में हो या अपोज में हो। उसका एक सादा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। अभी जो बुरी तरीके से शिक्षक परिषद में हार हुई है भाजपा की, इसके पीछे में भी यही आंदोलन है कि जो बाबा साहब को मानने वाले SC ST OBC के लोग हैं, उन्होंने भाजपा के लोगों को जो भी उम्मीदवार था उसके खिलाफ में पूरी ताकत से वोट किया है और उसका परिणाम आपको ये मिला है। आने वाले कारपोरेशन में भी यही परिणाम आपको मिलेगा। और अगर ये लोग सत्ताधारी लोग अगर न्याय नहीं देते हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो बाबा साहब का भवन जो है नागपुर में था, अंबाझरी परिसर में था, उसे जो है कोरोना काल में बड़े ही चुपचाप तरीके से सरकार द्वारा तोड़ दिया गया था। उस समय जो थी महाविकास आघाड़ी की सरकार देश जो है महाराष्ट्र में थी। नागपुर के पालक मंत्री कांग्रेस के नितिन राउत थे, जो खुद रिजर्व सीट से जीतकर आते हैं, उत्तर नागपुर से जीतकर आते हैं, वो नागपुर के पालक मंत्री थे। उसी समय जो है बड़े ही चुपचाप और बड़े ही गोपनीय तरीके से जो है भवन को तोड़ दिया गया था। तोड़ने के कई दिन बाद जो है समाज के लोगों को पता चला कि ये भवन तोड़ दिया गया है। इसके बाद लोग आक्रोशित हुए। कई आंदोलन जो है 1.5 साल से लगातार आंदोलन शुरू हुआ। विधान भवन में जो हिवाड़ी अधिवेशन था उसमें भी आंदोलन किए गए। उसमें भी जो है नेताओं से मिला गया, उप मुख्यमंत्री से मिला गया, मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिला गया। बावजूद इसके किसी भी तरह से ठोस कदम जो है इस विषय पर नहीं उठाया गया। अब जो इसमें बात सामने आ रही है कि ये जो 20 एकड़ की जगह है, इसे को 20 एकड़ और बाकी उद्यान की कुछ जगह मिलाकर 40 एकड़ की जगह यहाँ पर हो जाती है। तो ये कुछ आर्थिक जो है आर्थिक फायदे के लिए ये बाबा साहब आम्बेडकर का भवन तोड़ दिया गया, ऐसी बात फिलहाल जो है आंदोलनकारियों के द्वारा बताई जा रही है। क्योंकि आम्बेडकराइट समाज के लोगों का इस भवन से लगाव था। बाबा साहब आम्बेडकर जब दीक्षा नागपुर में 1956 में दीक्षा ली थी बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसके बाद उनका सत्कार यही इसी जगह पर हुआ था। और इसी के स्मारक के तौर पर जो है महानगर पालिका ने एक भवन बनाया था, जिसे जहां पर जो है कई सारे बड़े बड़े सम्मेलन हुए थे और समाज के काम जो है यहाँ पर हुआ करते थे। अब जब इसे तोड़ दिया गया है तब ये आम्बेडकरी समाज जो है इससे आहत है और यही मांग कर रहा है कि इसे वापस बनाया जाए। अगर नहीं बनाते हैं तो तीव्र आंदोलन के साथ जो है न्यायिक जो याचिका होती है उसमें भी जाने की बात जो है आम्बेडकराइट जनता करती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अमित वांद्रे, नागपुर समाचार 24।